कभी काम करते करते हारने लगो और आपका काम करने का मन ना करे, छोड़ने का मन करे, तो सोचना एक बार, क्या जवाब दूंगा उन लोगों को जो लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हैं? क्या जवाब देंगे आपके उन अपनों को जो आपको जीतता हुआ देखना चाह रहे हैं? क्या जवाब देंगे उनको अपनों को जिनकी आंखों में सपने हैं कि ये कुछ करेगा तो हमारे परिवार का भी भला होगा? सोच के देखना, आपके हारने से आपके चलने वालों की इच्छाएं पूरी होंगी और आपके जीतने से आपके अपनों के सपने पूरे होंगे। दिक्कत यह है कि इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में इंसान आराम से सफल होना चाहता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप कोई भी चीज आराम से प्राप्त करना चाहते हैं, यानी आप प्राप्त करना ही नहीं चाहते हैं, राइट? अगर कोई भी चीज आप आराम से हासिल करना चाहते हैं, यानी आप हासिल करना ही नहीं चाहते। जिस चीज से मोहब्बत होती है उस चीज में मेहनत का पता नहीं चलता। जिस चीज में सच में मोहब्बत है, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना खुश हो जाएंगे। अगर आपकी मेहनत से आप थकते हैं, आप मजदूर हैं। तुम बेइज्जती से डर रहे हो? 3 लोगों की कोई इज्जत नहीं होती, सन्यासी, स्टूडेंट और भिखारी। और अगर ये इज्जत की चिंता कर ले, इनको जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। और सोचो कोई भिखारी है, तुमसे भीख मांग रहा है तो तुम नहीं दिए, और तुमसे कह दे कि मैं मुगल फैमिली से हूं, तुम मुझको भूख नहीं दे रहे हो, तुम क्यों इज्जत की परवाह कर रहे हो? तुम समय की परवाह करो, फालतू की चीजों की परवाह मत करो। सवाल इसका नहीं है साहब कि 24 घंटे कम है या ज्यादा है। सवाल इसका है कि जितना टाइम आपके पास है उसका आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आदमी उधर नौकरी में जा रहा है, 8 घंटे की नौकरी कर रहा है, तो आपको क्या लगता है 8 घंटे नौकरी कर रहा है? वो 8 घंटे नहीं साहब, नौकरी को 2 ही घंटे कर रहा है, 6 घंटे बर्बाद कर रहा है उधर भी। वो उधर जाके दुकान खोल रहा है, मजबूरी में खोल रहा है, और दुकान से उसको कोई मोहब्बत, तो थोड़े वो काम कर रहा है, उसका घंटा काम में नहीं गिना जाएगा। काम के घंटे वो होते हैं जो मोहब्बत और शिद्दत के साथ काम में दिए गए। वरना भैया मजदूर से ज्यादा कोई काम नहीं करता। फिर तो मजदूर को होना चाहिए था 100 करोड़ का आदमी। मजदूर 14 घंटे काम करते हैं, 16 घंटे काम करते हैं, फिर भी गरीब ही रहेंगे। आज भी मजदूर, 10 साल बाद भी मजदूर। क्यों साहब? मजदूर जो मजदूरी करता है ना, वो मजबूरी में करता है, मोहब्बत में नहीं करता। सपना क्या है जो हुआ नहीं है, अभी दिखता भी नहीं है, लेकिन एक दिन होगा, तो मतलब भविष्य का सौदा है, उसे हमें करना है पूरा। दुनिया के हर सपने को पूरा करने का एक सिद्धांत, वर्तमान की आहुति देनी होगी। बहुत सारी रातें जागनी होगी, बहुत सारी सर्दी कड़कड़ाती ठंड में जाना होगा। गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, भूख हो, तकलीफें हो, बीमारी हो, स्वास्थ्य खराब हो, गरीबी हो, अमीरी हो, कुछ भी हो, बच्चों की जिम्मेदारी हो, माँ बाप की जिम्मेदारी हो, जिंदगी में कितने ही बोझ तले दबे हो दोस्त, वर्तमान की आहुति दिए बिना भविष्य नजदीक आएगा नहीं। स्किल एंड एजुकेशन कभी खराब नहीं जाता। हम हर लड़कों को कहते हैं जी जान लगा के, अभी यंग एज है, मेहनत करो। यहाँ पर जितना ज्यादा स्किल और एजुकेशन को अपने अंदर लाएंगे, वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, वो आगे जाके रिटर्न देगा ही देगा। रोज 1% अच्छे बनने का प्रयास करें ना, रोज 1% अच्छा, तो डबल अच्छा होने में 100 दिन नहीं लगते, मात्र 70 दिन लगते हैं। इसलिए बुरे वक्त में रोने नहीं, कभी रोना नहीं, 1% अच्छा होना। ये किसके हाथ में है? ये प्रकृति के नहीं, आपके हाथ में है। समझ में आया? माँ के लिए ही बना था एक शब्द जिसे कहा जाता था अंधा प्यार। वो शब्द केवल माँ के लिए बना था कि प्यार अंधा होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब पेट में रखी थी ना, तो उसे पता ही नहीं था कि लड़का होगा कि लड़की, गोरा होगा या काला, स्वास्थ्य होगा या फिर कहीं पेट डाल मत हो जाए, कुछ भी हो जाए। यहाँ पे होता है कि नहीं होता है? वो अंधी है, उसके लिए, उसी के लिए एक शब्द बना था कि प्रेम अंधा होता है। और तुम लोग उसको हाईजेक कर लिया, प्रेम अंधा होता है। तुम लोग का प्रेम अंधा होता है तो काहे नहीं किसी टेढ़ से होता है? काहे नहीं हो जाता है? माँ के शब्द को चुरा लिया कि प्रेम अंधा होता है। ये कभी नहीं होता है प्रेम अंधा। सब शकल देख के होता है, कामयाबी देख के होता है। सफलता का केवल एक ही मंत्र है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और कंटिन्यूअस कमिटमेंट। न एक जीत कभी हमारा आखिरी पड़ाव हो सकती है और न ही एक हार। अच्छा, जब बारिश आती है तो आपने कभी नोटिस किया है कि सारे पक्षी अपने आप को छुपने का रास्ता, अपने आप को छुपाने के लिए कोई ना कोई आश्रय ढूंढते रहते हैं, है ना? लेकिन बाज एक ऐसा पक्षी होता है जो लगातार, उसको भी पता है कि बारिश आने वाली है, फिर भी वो अपनी लगातार उड़ान जारी रखता है और बादलों से कहीं ऊपर पहुंच जाता है। और एक बार जब वो ऊपर पहुंच गया तो चाहे बारिश आए, चाहे तूफान आए, कोई टेंशन नहीं। ऐसे ही कहने का मतलब ये कि हमारी लाइफ में समस्या तो सबके साथ है,
लेकिन समस्या को किस नजरिए से आपने देखा ये मायने करता है। समस्या समान है लेकिन नजरिया अलग अलग है। डिपेंड करता है कि आपने कौन सा नजरिया अपनाया है ना। गरीब आदमी को पता है क्यों गरीब होता है? उसको समय की कीमत पता नहीं होती। वो जिसको कीमती मानता है वो कीमती होता ही नहीं। मनी इज बाई प्रोडक्ट ऑफ पावर। पैसा नहीं कमाना है, पैसा तो आएगा। तुमको लोग घमंडी बोलेंगे कि घमंडी है, कुछ भी बोलने दो। अपना समय किसी को मत दो। नहीं पढ़ रहे हो, जिम चले आओ, शरीर में ताकत बढ़ रही है। पैदल आगरा चले आओ, पैदल ही चले आओ। नहीं पढ़ाई हो रही है, मंदिर मस्जिद जहाँ भी तुम जाते हो वहां चले आओ। 3 जगह जाओ लाइब्रेरी में। मैं अपने अनुभव में तुमको बोल रहा हूँ, सिर्फ 3 जगह को अपनी फेवरेट जगह बना लो। एक लाइब्रेरी, एक जिम और एक मंदिर। और आज से 5 साल बाद देखना लोग तुमसे टाइम मांगेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ताकत बढ़ रही है। या तो शरीर की बढ़ रही है, या मन की बढ़ रही है, या आध्यात्मिक बढ़ रही है। ताकत बढ़नी चाहिए। दुनिया में बहुत बड़ी बुक लिखी है किसी ने, 1% फार्मूला। जब मैंने उस बुक को पढ़ा जिंदगी बदल गई। 1% फार्मूला बुक ये बोलती है, रोज अपनी जिंदगी में कुछ भी इंप्रूवमेंट करो, 1% ही कर लो, 1% ही कर लो। और माइंड स्टिक भी कह रही है, हर रोज उठाए छोटे छोटे कदम से आप बड़ा अंतर ला सकते हो। 1% फार्मूला कहता है थोड़ा थोड़ा रोज। कोई 20 सिगरेट रोज पीता है, अरे रे 19 पी ले, 18 पी ले, 15 पी ले। 1% फार्मूला, पूरा जगत में एक साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन 1% फार्मूला रोज उठाए छोटे छोटे कदम से आप अपनी जिंदगी में बड़ा अंतर ला सकते हो। मेहनत के लिए 3 पिलर्स होते हैं। द 3 पिलर्स, सबसे पहला जिसके ऊपर इन 3 पिलर पे आधारित मैंने अपना खुद का करियर बनाया है। 34 साल एक्चुअली 34 years have been in this industry। सबसे पहला पिलर होता है डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। डिसिप्लिन मेरे करियर का सबसे बड़ा मंत्र रहा है। ये डिसिप्लिन, एक रूटीन, एक स्ट्रक्चर फॉलो करिए, चाहे आप वो फिटनेस में फॉलो करिए, काम में करिए या फिर पर्सनल लाइफ में करिए। डिसिप्लिन जो है वो आपको हमेशा फोकस रखता है। और हाँ, डिसिप्लिन जो है ये कोई आसान चीज नहीं है। मैंने खुद डिसिप्लिन को अपनाने में दर्द महसूस किया है। कहते हैं ना, नो पेन, बिल्कुल नो पेन नो गेन। अब दूसरा पिलर क्या है? दूसरा पिलर है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी इज द सेकंड पिलर। अब तीसरी है कंसिस्टेंसी। अब डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी तभी काम करेगी जब आप हमेशा कंसिस्टेंट रहेंगे, आप हमेशा हर दिन अपना 100% देंगे। कंसिस्टेंसी से आप एक दिन में कुछ नहीं बदल सकते हो, बल्कि आपको रोज आहिस्ते आहिस्ते कंसिस्टेंट रह के अपने आप की, अपनी जिंदगी को बदलना होगा। कोई भी काम में